Welcome back friends. In this video we'll see the use of do, does and did. इन तीनों के प्रयोग को हम देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में हम इन तीनों का प्रयोग करते हैं. Look at this slide. प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में हम do और does का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में did का प्रयोग करते हैं. अब देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं. सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डू का प्रयोग करते हैं. थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यानी दे के साथ हम डू लगाते हैं, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई नाम हो तो उसके साथ हम डज लगाते हैं. लेकिन पास्ट टेंस में कोई कंडीशन नहीं होता है. कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो तो उसके साथ हम डिड का ही प्रयोग करते हैं. इन तीनों पर्सन्स के अलावा याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो डज लगाते हैं, प्लूरल हुआ तो डू लगाते हैं. तो आइए देखेंगे हम कि किस किस कंडीशन में, किस किस सिचुएशन में, किस तरह के सेंटेंसेस में हम इन तीनों का प्रयोग करते हैं. यहाँ देखिए आप, मैंने 6 कंडीशंस डिस्कस किया है इनको प्रयोग करने का. डू, डज और डिड का जो हम प्रयोग करते हैं उसके लिए 6 कंडीशंस हैं. देखिए पहला है एज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में, जिसमें डू का मतलब क्या होता है, करना. दूसरा देखिए टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन टैग्स, प्रश्नवाचक बनाने के लिए भी हम डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट देखिए टू एम्फेसाइज एन एफर्मेटिव स्टेटमेंट, जो सकारात्मक वाक्य है उसमें क्रिया पर जोर डालने के लिए हम इन तीनों वर्ब का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट देखिए टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं. सी द नेक्स्ट टू एम्फेसाइज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य में जोर डालकर बोलने के लिए इनका प्रयोग होता है. नेक्स्ट टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ द वर्ब और टू आंसर इन शॉर्ट, शॉर्ट में आंसर करने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं. तो आइए वन बाय वन सारे कंडीशंस को देखते हैं. सी द फर्स्ट कंडीशन एज अ मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं. देखिए आई डू पेंटिंग, मतलब मैं पेंटिंग करता हूँ. नेक्स्ट देखिए शी डज हर वर्क, वह अपना काम करती है. नेक्स्ट देखिए दे डू देयर जॉब, मतलब वे लोग अपना काम करते हैं. नेक्स्ट देखिए ही डिड नथिंग टुडे, उसने आज कुछ नहीं किया. आई डिड माई होमवर्क ऑफ इंग्लिश, मैंने अपना अंग्रेजी का गृह कार्य किया. नेक्स्ट देखिए सूरज डिड द क्लीनिंग येस्टरडे, सूरज ने कल सफाई की थी. इन सारे केसेस में डू, डज और डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है. सी द सेकेंड कंडीशन टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन टैग्स, प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं. सी द एग्जाम्पल आई गो देयर, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डू आई गो देयर. सी द नेक्स्ट शी राइट्स टू मी, इंट्रोगेटिव देखिए कैसे बनाएंगे, डज शी राइट टू मी. नेक्स्ट देखिए ही अटेंडेड द पार्टी, तो अब ये पास्ट टेंस में है तो इसको कैसे बनाएंगे, डिड ही अटेंड द पार्टी. तो आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं. अब नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स देखिए जो क्वेश्चन टैग्स के हैं. यू प्रॉमिस्ड हिम, डिडंट यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए शी कुक्स, डजंट शी. सो यू विल फाइंड हियर कि क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए भी हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं. तो आइए कुछ और कंडीशंस देखते हैं. यहाँ देखिए टू एम्फेसाइज एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट, मतलब सकारात्मक स्टेटमेंट को जोर देकर बोलने के लिए. देखिए ही डज गो देयर, वह जाता ही है या वह जाता तो है. अगर आपको जोर देकर बोलना हो कोई स्टेटमेंट तो उस केस में हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ. ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डू, डज या डिड का प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए शी डज रेस्पेक्ट मी, वह मेरा आदर करती तो है, मतलब आप जोर देकर बोल रहे हैं किसी से स्टेटमेंट को. नेक्स्ट देखिए दे डू रीड बुक्स,
सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीता डिड कुक द डिनर। नेक्स्ट देखिए, आई डिड टेक द मेडिसिन्स। सी द नेक्स्ट, ही डिड पोस्ट द लेटर्स। मतलब आप अपने स्टेटमेंट को जोर देकर बोल रहे हैं, वर्ब को आप एम्फेटिक बना रहे हैं। तो इस केस में भी हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। सी द नेक्स्ट कंडीशन, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए। देखिए, आई लाइक इट, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट लाइक इट। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉयज मेमोराइज द पोएम, मतलब लड़के कविता को याद करते हैं। तो उसका कैसे बनेगा? द बॉयज डू नॉट मेमोराइज द पोएम, लड़के कविता याद नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई स्पोक टू हर, उसका नेगेटिव देखिए पास्ट टेंस में है इसलिए डिड लगाएंगे और फिर स्पोक का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आई डिड नॉट स्पीक टू हर। नेक्स्ट देखिए, ही नरेटेड द इंसिडेंट, नेगेटिव सेंटेंस देखिए इसका, ही डिड नॉट नरेट द इंसिडेंट। तो इस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डू, डज और डिड का प्रयोग किया। नाउ सी कंडीशन नंबर 5, टू एम्फेसाइज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञा सूचक वाक्य को एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, जोर देने के लिए वाक्य पे। देखिए, डू राइट दिस टुडे, मतलब इसको आज लिखो। यू कैन ऑल्सो राइट दिस टुडे, आप लिख सकते हैं कि इसको आज लिखो, लेकिन तब सेंटेंस पे उतना जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डू लगा देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ तो सेंटेंस पर, वाक्य पर जोर पड़ता है। डू राइट दिस टुडे। नेक्स्ट देखिए, डू मीट योर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, एक नेसेसिटी को दर्शा रहा है। तो इस केस में भी हम डू का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको पता होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सारे का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, और यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और डिड का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द लिंक। देखिए, और किस कंडीशन में हम इन तीनों का प्रयोग करते हैं? टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ द वर्ब और टू आंसर इन शॉर्ट, मतलब क्रिया को दोहराने से बचने के लिए या शॉर्ट में आंसर करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, डू यू लाइक दिस, अगर कोई आपसे पूछता है डू यू लाइक दिस, क्या तुमको इसको पसंद करते हो, तो आप पूरा सेंटेंस ना बोलकर बोल सकते हैं येस आई डू। नेक्स्ट देखिए, डज शी कंपोज पोएम्स, तो आप क्या बनाएंगे? येस शी डज। नेक्स्ट देखिए, डिड ही डांस एट द पार्टी, कैसे उसका बनाएंगे? देखिए, येस ही डिड। तो आप देखेंगे कि हमने जस्ट इन तीनों वर्ब का प्रयोग करके शॉर्ट में आंसर दिया है, पूरा वर्ब को रिपीट नहीं करके, फिर से वर्ब को नहीं लिख करके, जस्ट हमने डू, डज या डिड का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए, आई लव रोजेज एंड सो डज सरिता, मतलब मुझे रोजेस पसंद है, मुझे गुलाब पसंद है और सरिता को भी। तो दोबारा हमने नहीं लिखा है, रेपिटेशन नहीं किया है वर्ब का, जस्ट डज लगाकर उस सेंटेंस को लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, अभिषेक टॉट इंग्लिश एंड सो डिड आई, अभिषेक इंग्लिश पढ़ाता था और मैं भी पढ़ाती थी। तो दोबारा वर्ब को न लिख के हमने डिड का प्रयोग किया। तो इस तरह हम देखेंगे कि रेपिटेशन से बचने के लिए भी हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। आई विल मीट यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।